नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का विशाल भंडार पाया गया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को भी खुशी होगी। यहाँ मिला लिथियम का भंडार छोटा मोटा नहीं है। इस भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है। इस खोज के बाद भारत लिथियम स्टोरेज के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट ही कहा जा सकता है क्योंकि बहुत कम पाया जाता है। अब तक भारत में लिथियम नहीं मिलता था, इस वजह से हमें इसका इंपोर्ट करना पड़ता था। अभी तक भारत जरूरत के हिसाब से 96% लिथियम इंपोर्ट करता था। लिथियम को इंपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा हमें खर्च करना पड़ता था। अगर मैं उदाहरण के रूप में देखूं तो भारत ने 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी को इंपोर्ट करने पर 8,984 करोड़ रुपया खर्च किए थे। वहीं 2021-22 में भारत ने लिथियम आयन बैटरी को इंपोर्ट करने में 13,838 करोड़ रुपए खर्च किए। दुनिया में लिथियम के भंडारण के बारे में हम देखें तो सबसे बड़ा स्टोरेज या भंडार चिली के पास है। चिली के पास 90 लाख टन लिथियम का स्टोरेज है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 63 लाख टन लिथियम का स्टोरेज है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब तीसरे नंबर पर भारत आएगा, क्योंकि कश्मीर में मिले इस स्टोरेज में 59 लाख टन लिथियम मौजूद है। चौथे नंबर पर अर्जेंटीना है, जिसके पास 27 लाख टन लिथियम का भंडार है। इस लिथियम भंडार के मिलने के पहले तक भारत लिथियम के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों पर निर्भर था। दोस्तों, लिथियम का भंडार मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिथियम का प्रोडक्शन और रिफाइनिंग का प्रोसेस बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। दोस्तों, भारत इस भंडार से अधिक मात्रा में यदि लिथियम उत्पादन करने में सफल हो जाता है तो इसका फायदा हर भारतीय को मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो जाएगी और इलेक्ट्रिक कार और भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। एक जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम की भंडार की गुणवत्ता या क्वालिटी सुपीरियर है। एक सामान्य श्रेणी के लिथियम का ग्रेड 220 ppm या पार्ट्स पर मिलियन होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिले स्टोरेज में लिथियम 550 ppm से भी अधिक का ग्रेड है। अगर इस भंडारण से भारत लिथियम का प्रोडक्शन करने में सफल रहा तो लिथियम उत्पादन के क्षेत्र में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। लिथियम के खदान से लिथियम निकालना आसान बात नहीं है। इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज की जरूरत होती है। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने जब लिथियम आयन की फैक्ट्री डाला था, उस समय चीन ने यह जान लिया था कि भविष्य में कच्चे माल की कमी होगी या रॉ मटेरियल की कमी होगी। इसके लिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में मौजूद लिथियम के जो स्टोरेज या खदानों में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, और यही इन्वेस्टमेंट का नतीजा था कि टेस्ला और एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। यह था चीन की दूरदर्शी सोच। आज भारत माता का वरदान ही है कि हमारे देश में भी लिथियम का विशाल खदान या भंडार मिला है। हमें भी दूरदर्शी सोच रखनी है ताकि हम अपने पड़ोसी देश से पीछे न रह जाए। देश के नेताओं को धर्म, जाति और कुर्सी के बारे में न सोचकर देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ताकि देश के विकास के मामलों में हम चीन के बराबर या चीन से आगे खड़े हो सके। वरना कमजोर देश के हालात तो आप जानते ही होंगे। जो देश कमजोर है वही बर्बाद है। एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक दुनिया के सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार का बाजार सबसे ज्यादा होगा। ऐसे में भारत को भी लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से सोचे तो भारत में मिला लिथियम का विशाल भंडार से भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लिथियम के विशाल भंडार से लिथियम आयन बैटरी बनाए जाएंगे और देश में चलने वाली अधिकांश गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। लिथियम आयन बैटरी का बहुत ज्यादा फायदा है। इसके साथ कुछ सावधानियां भी है जिसका हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी से पर्यावरण या इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है। इसके लिए लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकल का सिस्टम तैयार करना जरूरी है। सन 2022 में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम बनाया गया। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकिल किया जाएगा। अगर विश्व की बात करूं तो
बैटरी रिसाइकलिंग में पहला स्थान चीन का है, इसके बाद जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस का है। भारत को भी इस दिशा में सशक्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि विकास का मतलब बहुमुखी विकास से होता है, न कि अंधा विकास से। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।